4-4 साल किसानों का पैसा नहीं दिया गन्ना का, ये घोटालों के चलते बंद हुई। नीति और नियत खराब है। बल्लभगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर में जाके 8-8 हजार की नौकरियां कर रहे हैं, इनके बारे में सोचो। किसान मजदूर अमीर से गरीब हो गए और हमारे माननीय मंत्री जी, गन्ना मंत्री जी, गरीब से अमीर हो गए। जैसे राम मंदिर का एक मुद्दा चलता रहा, जैसे सरकारों ने और मुद्दे चलाते रहे, ऐसे ये मुद्दा बनाया हुआ है। 10 दिन के अंदर चीनी के रेट 17 गुने हो गए, उसी की देन है। छाता शुगर मिल को लेकर महापंचायत का यहाँ धरना चालू हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इस समय मेरी मौजूदगी है श्रीगढ़ में, जहाँ महापंचायत चल रही है और छाता शुगर मिल चालू कराने को लेकर पहले मुद्दा था कि आखिर चाबी कहाँ है, अब दूसरा मुद्दा चालू हो गया कि शुगर मिल कब चालू होगी। मेरे से जुड़ चुके हैं यहाँ पवन दुबे जी है, मैं उनसे बातचीत करूंगा। आखिर ये जो धरना है ये कब तक चलता रहेगा? ये महापंचायत सिर्फ एक पंचायत ही समझ कर रह जाएगी या सिर्फ गन्ना मिल चालू हुए हो पाएगी? तो मैं बात करता हूँ, आज जो गन्ना मिल को लेकर धरना चल रहा है और महापंचायत का भी यहाँ ऐलान हुआ है, आखिर ये महापंचायत सिर्फ पंचायत ही बनकर रह जाएगी या गन्ना मिल भी चालू हो पाएगी? ये पंचायत गन्ना मिल को चालू कराने के लिए नहीं है, ये पंचायत गन्ना मिल चल क्यों नहीं रही उसके लिए है। क्योंकि गन्ना मिल का मंत्रालय में पैसा रखा हुआ है, पैसा सैंक्शन हो चुका है। जो मंत्री जी ने कहा टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, मंत्रालय में पैसा रखा हुआ है, तो फिर तो चल क्यों नहीं रही? क्वेश्चन है, चलनी चाहिए। या तो ऐसा है कि फाइल चलनी है, अभी ये पास होना है, कि अभी जांच होनी है, टेक्निकल प्रॉब्लम। मंत्रालय में पैसा है तो फिर कल से काम चालू हो सकता है, कल से मजदूर लग जाए, कल से काम चालू हो जाए, कुछ कार्रवाई तो होनी नहीं है ना। मंत्रालय से 2022 में पैसा हुआ, 2025 में 320 करोड़ रुपए सेंशन है। आप गूगल पकड़ेंगे तो आपको 320 करोड़ रुपए का सेंशन देगा। पैसा तो आया हुआ है, तो चालू कल से चालू कर सकते हैं करना चाहे तो। अगर मुख्यमंत्री जी चाहें तो कल से गन्ना मिल चालू कर सकते हैं। ये छाता शुगर मिल बरसात के जो टाइम की बंद हुई है, तकरीबन 2008-9 में ये बंद हुई थी, 2026 चल रही है। आखिर किसान भाइयों को इतने सालों बाद क्यों सुधाई कि आखिर 2008 और 2026 तक नहीं दिखा? बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है। जब गन्ना मिल बंद हुई तब भी हमारे क्षेत्र के मंत्री थे, आज गन्ना मिल चलवाने के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, तब भी हमारे क्षेत्र के मंत्री हैं। और ये किसी एक विधानसभा की लड़ाई नहीं है, ये पूरे आगरा मंडल की अकेली मिल है, आगरा मंडल की। और मथुरा जिले में 5 विधानसभा है, पूरे मथुरा के लिए गन्ना यहाँ आता है। अच्छा, 2008 में बताया गया कि घाटे के चलते हुए गन्ना मिल बंद हुई। अरे तुमने 4-4 साल किसानों का पैसा नहीं दिया गन्ना का, ये घोटालों के चलते बंद हुई। अगर इसकी जांच हो अच्छी तरीके से तो घोटालों के चलते गन्ना मिल बंद हुई थी, घाटों के चलते बंद नहीं हुई। शुगर मिल का जो अधिकार दे रखा है मथुरा के दिग्गज नेता लक्ष्मी नारायण चौधरी को दे रखा है। आखिर इस महापंचायत को आज चालू हुई है और देखा जा रहा है 9 दिन से धरना लगातार चल रहा है। आखिर यह धरना को आखिरी विराम कब दिया जाएगा? लक्ष्मी नारायण चौधरी अभी तक क्यों नहीं इस पंचायत में और धरने पर देखने को मिले? या गन्ना मंत्री हुए हैं तो गन्ना मंत्री ही सवाल होगा, शिक्षा मंत्री तो करेंगे नहीं। अगर श्याम धाम मंत्री होते, गन्ना मंत्री तो उनसे करते, देवपाल जी मंत्री होते तो उनसे पूछते, कोई बाहर का मंत्री होता तो उनसे पूछते। अच्छा, रही बात, मैं अपने पूज्य भरसा वाले महाराज जी की 2 लाइन दोहराता हूँ कि चाहे तुम्हारे घर में पार्टी हो अनेक, चाहे तुम्हारे घर में पार्टी हो अनेक, इस अन्नदाता के लिए तुम सब हो जाना एक। ये अन्नदाता है, किसान है, हमारा पेट पालन करता है। पार्टियों से ऊपर राजनीति करो ना, अपने क्षेत्र की बात करो ना। मैं नौजवान हूँ, मेरा नौजवान साथी है, सबने 8-8 हजार की नौकरियां कर रहे हैं, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर में जाके 8-8 हजार की नौकरियां कर रहे हैं, इनके बारे में सोचो ना। लेकिन ये मुद्दा बनाया हुआ है, हर बार राजनीतिक मुद्दा बना के छोड़ दिया, हर बार 5 साल में इसको बुला लेना है। जैसे राम मंदिर का एक मुद्दा चलता रहा, जैसे सरकारों ने और मुद्दे चलाते रहे, ऐसे ये मुद्दा बनाया हुआ है। इस मुद्दे को मैं कह रहा हूँ चलवाने की कोई बात ही नहीं, मिल तो चली हुई रखी है, पैसा सेंशन रखा है, कल से काम चालू कर दो। पार्टी का कहना है ये तो मशीनों पे जंग लग चुकी है और तो इधर आप कह रहे हैं कि मशीनें जो बिल्कुल सही काम कर रही है और अगले दिन से चालू हो जाएगा। ये कैसी बात करते हो आप पत्रकार महोदय? इस मथुरा में राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी आती है, रातों रात सड़क बन जाती है, रातों रात दीवार बुझ जाती है, पूरा वृंदावन चमक जाता है, रातों रात लाइटें लग जाती है रातों रात। अरे रातों रात मत करो, 2-4 रात में कर दो, शुरुआत तो करो। यहाँ इस देश में रातों रात राष्ट्रपति महिम जब वृंदावन पधारती है तो रातों रात चमन हो जाता है। अंतापाड़े में जब महामहिम पहुंची तो रातों रात चमन हो गया, तो गन्ना मिल चालू तो करो।
किसानों को लगे तो सही, मत लो पूरा गन्ना मत लो, 1000 टन मत लो, टन लेना शुरू तो करो, पेलर लगाओ, डिस्पेलर लगाओ, छोटा कुछ तो लगाओ। क्या कुछ कहे 2027 के चुनावों की अगर बात की जाए तो क्या इस गन्ना मिल को लेकर 2027 में इसमें फर्क देखने को मिल सकता है? भैया देखो, मैं बहुत राजनीति से अलग होकर बात करता हूँ। मेरा मत केवल एक ही है, गन्ना मिल चालू हो, मेरे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले, मेरे किसान भाइयों में खुशहाली आए, मेरी माताओं बहनों को यहाँ गन्ना मिल चालू हो तो समृद्ध बने। मेरा बस इतना सा उद्देश्य है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता इस गन्ना मिल मामले पे, ना मैं कोई राजनीतिक विचार देता। मेरा केवल एक उद्देश्य है, मेरे क्षेत्र का जो नौजवान साथी है, जो युवा है, जो बाहर जा जाकर अपना तड़प रहा है रोजगार के लिए, उसको रोजगार मिले। और मैं नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर वो ताकत है, आप डरो मत। जब आपको जब जाना होगा ऊपर तभी जाओगे भाई। लड़ो, अपने लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने परिवारों के लिए लड़ो, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ो। सब एक होकर लड़ो, आवाज को बुलंद करो। समय बहुत कम है, आचार संहिता लगने से पहले अगर चालू हो गई तो हो गई, नहीं तो फिर 2032 में बात करना, 20 में बात ही नहीं होगी। यह है जो गन्ना मिल को लेकर राजनीतिक पार्टियां जो है इस समय गरमाई हुई है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इसमें राजनीति की भी बात करने को देख रही हैं। क्या ये किसान की लड़ाई है या राजनीति की लड़ाई है? मैंने कहा कि किसान के घर से ही राजनेता पैदा होता है, किसान के घर से अभिनेता पैदा होता है, किसान के घर से बालिस्टर पैदा होता है, किसान के घर से डीएम निकलता है, किसान के घर से नेता निकलता है। ये राजनीतिक पार्टियों से हटके पहले किसान पुत्र हैं, किसान के बेटे हैं और किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपना राजनीतिक व्यवचार हो सकता है, अपना राजनीतिक मत हो सकता है। मैं सबका स्वागत करता हूँ जो गन्ना मिल के लिए अपना आंदोलन में समर्थन करेगा, वो हमारा भाई है, चाहे वो किसी धर्म से हो, मजहब से हो, किसी जाति से हो, किसी राजनीतिक पार्टी से हो, हम उसका समर्थन करते हैं, पूरी तरह से समर्थन करते हैं। क्या कुछ मानो 9 दिन हो चुके धरना को, अभी तक अंतिम विराम की ओर आ रहे हैं या अभी तक धरना अभी और आगे चलेगा? धरने की शुरुआत दीपक शर्मा भाई ने करी, दीपक शर्मा के जब बर्बाद हुई उसके साथ हम समर्थन करते हैं, उसके साथ करें। और हमारे भूतपूर्व सैनिक, जय जवान जय किसान का ये देश, आज हमारे जवान भूतपूर्व सैनिक जो वहां सीमा से लेकर आज हमारे हितों के लिए वहां अड़े हुए हैं, मैं उनका भी पूरा समर्थन करता हूं। जो इस आंदोलन में निस्वार्थ भाव से जुड़ा है, मैं हर व्यक्ति का समर्थन करता हूं, चाहे मेरा काम कोई भी हो, चाहे मेरा धर्म कोई भी हो, चाहे मेरा मजहब कोई भी हो। जो निस्वार्थ भाव से जुड़ा है उसको पूरी ताकत से मैं साथ हूं। और मैं अपने नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये भाई पहले गौ माता के लिए जेल काटी, आंदोलन किया, अगर तुम्हारे गन्ना मिल के लिए चाहे मुझे जेल काटनी पड़े, पुलिस की लाठी खानी पड़े, चाहे मेरे साथ बर्बरता हो और चाहे मुझे बलिदान भी देना पड़े और मेरे क्षेत्र में खुशहाली आए तो मेरा गला पहले काट दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के एक पंपलेट में एक मुख्य बिंदु भी बनाया गया है और किसान को डर सता रहा है। आखिर कौन है जिसका डर भूतपूर्व सैनिक के पंपलेट के पर्चा में किसानों को सता रहा है? भैया बहुत व्यापारी होते हैं, किसी का कुर्सी का काम है, किसी का फर्नीचर का काम है, किसी का लाइट का काम है। एक व्यापारी वर्ग जो होता है वो एक बार घाटा खा के व्यापार चेंज कर देता है। ये किसान एक ऐसा आदमी है, ऐसा अन्न देता है कि हर बार नुकसान खाता है, हर बार कर्ज लेता है, फिर किसानी करता है, फिर कर्ज लेता है, फिर किसानी करता है, फिर अपने परिवार के सोने को जेवर को बेचता है, गिरवी रखता है, फिर किसानी करता है। ये किसान है, इसका दर्द है, ये डरता है। थोड़े राजनीतिक दबाव हो सकते हैं लेकिन हम भी किसान पुत्र हैं और वहीं से नौजवान भगत सिंह निकलते हैं, वो सब आवाज को बुलंद करते हैं। अब डर जैसा कोई माहौल नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में योगी जी की सरकार है, वो भयमुक्त सरकार का दावा करते हैं। अगर उनके सरकार में अगर डर है तो ये बात का उनको संज्ञान लेना चाहिए और इस बात पर बिल्कुल पूरी तरह या आके माननीय मुख्यमंत्री जी को आए, किसानों के साथ चर्चा करें, एक तिरपाल बिछा के बैठे, किसानों के साथ मुख्यमंत्री बैठे, क्या दिक्कत है? वो तो एक साधु संत है, वो आ सकते हैं, किसानों के साथ बैठ सकते हैं। क्या कुछ कहोगे? महिला सशक्तिकरण देश में देखने को मिल रहा है जीरो ग्राउंड पे, पर बात महिला सशक्तिकरण की होती है। यहाँ गन्ना मिल पर भी आज महिला मोर्चा संभाले हुए हैं। क्या कुछ कहोगे? आप भी एक महिला है और आप इस समय महिलाओं की बातों को लेकर जिला में आप देखने को मिलती है। मुझको तो अपने बैंक की किताब दीजिए और छाता शुगर मिल की तबाही का हिसाब दीजिए। किसान मजदूर अमीर से गरीब हो गए और हमारे माननीय मंत्री जी, गन्ना मंत्री जी गरीब से अमीर हो गए। ये जो छाता शुगर मिल को हम लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, जो उद्योगों की भेंट चढ़ रहा था और जमीनें सबसे महत्वपूर्ण है कि छाता शुगर की जमीन पर नीति और नियत खराब है और ये छाता शुगर मिल किसानों की दान दी हुई जगह है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि छाता शुगर मिल के अलावा यहाँ कोई अन्य उद्योग नहीं लगा जा सकता।
किसानों के पक्ष में हाई कोर्ट का आदेश है। नहीं, अब तक तो इसमें सौदेबाजी हो जाती और संघर्ष नहीं होते। संघर्षों की देन है कि चाचा शुगर मिल को बचाए हुए। आज हम में सैनिक भाइयों में अन्य पार्टी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सवाल हमारा उद्देश्य चाचा शुगर मिल बचाने का। दीपक भैया शर्मा जो उन्होंने शुरुआत की, लोगों को जगाने का काम किया, चाचा शुगर मिल की चाबी ढूंढने का काम किया, उन्हें न्याय दिलाने के लिए और चाचा शुगर मिल चालू करवाने के लिए जो सैनिक बैठे हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन वो मुस्लिम की बात न करें, और विरोध करते हैं। हम शांति सद्भाव की बात करते हैं, दीपक शर्मा भाई को न्याय दिलाने की बात करते हैं, चाचा शुगर मिल चालू करवाने की बात करते हैं। और यहाँ जो प्लांट की बात चल रही है, हम प्लांट लगाएंगे, ले आज 10 दिन के अंदर चीनी के रेट 17 गुने हो गए, उसी की देन है। आज 45 से 65 का रेट हो गया। अगर यहाँ वो भी प्लांट लगेगा, उसकी असर गृहणियों पर पड़ेगा और हमारे किसान मजदूर की जेब पे भी पड़ेगा। हम सिर्फ चाहते हैं कि चाचा शुगर मिल चालू हो और दीपक भैया को न्याय मिले। इनकलाब जिंदाबाद। क्या कुछ कहोगे? आज मंत्री जी की जेब गर्म हो रही है या चाचा शुगर मिल चालू होने की वजह सिर्फ मंत्री बने हुए हैं, या किसान भाइयों का गन्ना आखिर खेतों में ना होने की वजह है किसान मिल जो शुगर मिल है? मैं एक ही बात कह रही हूँ, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, चाचा शुगर मिल का हिसाब दीजिए, चाचा शुगर मिल का हिसाब दीजिए, मुझे अपने बैंक की किताब दीजिए। कहीं न कहीं मंशा भ्रष्टाचार में लिप्त होने की है, वो भी समय पर मैं बता देना चाहती हूँ। चाचा जो हमारे माननीय लक्ष्मी नारायण मंत्री जी मेरे जेब के साथ दिल्ली में आगरा पड़े थे, तो फीस भी मेरे दतिया सुसर ने भरी थी, इनकी किताब भी मेरे दतिया सुसर ने दिलवाई। हम उस परिवार से हैं, जमींदार परिवार से, इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और इनको पहला चुनाव लड़े तो मेरे परिवार वालों ने इन्हें आर्थिक मदद भी की। हम जब से जानते हैं लक्ष्मी नारायण मंत्री जी को, तो हम बार बार निवेदन करते हैं माननीय मंत्री जी, आप मत भूलो अपने पुराने समय को, हमको अपने बैंक की किताब दीजिए और चाचा शुगर मिल